नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। सच्चा जैन विषय पर हमारी चर्चा चल रही है जो बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित है। अपन पहले पाठ करते हैं फिर कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो का त्यों जाने तत्वों को ज्ञायक में चित धारे जो सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे जो नहीं मिथ्यात्व अन्याय अनीति सप्त व्यसन के त्यागी जो पूर्ण प्रामाणिक सहज अहिंसक निर्मल जीवन धारे जो। इसमें एक बात बताना चाहूंगा, पूर्ण प्रामाणिक, एक तो लौकिक जीवन की प्रामाणिकता होती है, एक धर्म के संबंध में प्रामाणिकता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक तो लौकिक जीवन की प्रामाणिकता और एक धर्म के संबंध में प्रामाणिकता। वो कैसी होती है कि जैसे किसी ने कोई नियम लिया या प्रतिमा ली तो उसके अंदर कैसी प्रामाणिकता, जैसे पुराने जमाने में देखो तो जो सामयिक प्रतिमा रखते थे या अभी भी जो प्रतिमाधारी होते हैं वो प्रतिमा रखते हैं, तो उसमें तीसरे नंबर की प्रतिमा है सामयिक प्रतिमा। अब उनके 3 टाइम सामयिक का नियम होता है, तो वो और सब काम करते हुए भी 3 टाइम सामयिक का समय निकाल ही लेते हैं। अब 3 टाइम सामयिक का नियम हो, सोचो पुराने जमाने में बैलगाड़ी लेकर के व्यापार करने जाते थे, बैल को लेकर के सामान उसमें बैलगाड़ी में जोतते थे। अब हुआ यूं कि कुछ व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने गए थे और जितना व्यापार होता था उतना होता था, बाकी सामान वापस लेकर के आते थे। अब क्या हुआ कि शाम को सामयिक का समय हो रहा था या दोपहर में हो रहा था, समझो सामयिक का काल आ रहा था, तो उस समय क्या हुआ, बाकी सब व्यापारी बोले यहाँ तो जंगल पड़ रहा है, अपन जंगल को पार कर लो पहले, फिर आगे जो करना है करेंगे। लेकिन एक श्रावक बोले, जैनी श्रावक, कि भैया अभी तो हमारे सामयिक का काल हो रहा है, मैं तो यहाँ से नहीं हिलूंगा, मैं तो अपना सामयिक करूंगा। अब उसके बैलगाड़ी के अंदर बहुत सारा सामान था, मैंने जो कुछ भी बेच रहे थे कर रहे थे वो पूरा सामान था, गेहूं हो चावल हो कुछ भी हो, इस तरह का सामान था। तो बाकी सब व्यापारियों ने सोचा कि भाई हमारा तो कोई सामयिक का नियम नहीं है, हम तो चले जाते, नहीं तो फिर यहाँ बीच में डाकू बाकू रास्ता रोक करके हमको लूट ना ले। तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर बाकी लोग तो चल पड़े और यहाँ पर ये सामयिक करने के लिए बैठ गए। सामान वहीं पर पड़ा था बैलगाड़ी में, निश्चित होकर के सामयिक करने के लिए बैठ गए। माने ये प्रामाणिकता बता रहे कि आपने जो नियम लिया है उस नियम की भी प्रामाणिकता होनी चाहिए। नहीं तो आज ले लिया और फिर कल आपने सोचा कि चलो अब रहने दो, ऐसा नहीं। अब वो लोग सामयिक का नियम था उनका, वो बैठ गए सामयिक करने के लिए, उतने में वहां डाकू आए, बाकी व्यापारी तो वहां से आगे बढ़ गए जंगल को पार करने के लिए। अब यहाँ पर वो सामयिक कर रहे थे, तो डाकुओं ने सोचा ये तो सामयिक कर रहा है, कहाँ जाएगा, इसका धन तो बाद में लूट लेंगे, पहले उन लोगों को पकड़ते हैं जो आगे गए उनको। तो डाकू लोग पहले उन लोगों को पकड़ने के लिए गए और उनसे पूरा सामान लूट लिया और फिर बाद में बोले कि एक और वहां पर बैलगाड़ी पड़ी उसका सामान लूटते। तो सरदार बोला अरे बहुत सारा सामान हो गया, यही पहले अपन खत्म नहीं कर पाएंगे, उसका रहने दो, उसको सामयिक करने दो। तो बाकी सबका तो सामान लूट गया लेकिन सामयिक करने वाले का नहीं लूटा। तो ऐसे आप देखो धर्म का भी ऐसा प्रभाव होता है कि आप सामयिक करने बैठे हो और आपका देखो उनका बच गया।
तो ऐसे प्रामाणिकता जिनके जीवन में होती है उसके पाप का उदय दूर होता है और प्रामाणिकता के कारण पुण्य का उदय आता है। तो फिर ऐसे प्रामाणिक जीवन होता है तो उनके जीवन में भी धर्म होता है, तो धर्म के कारण पुण्य का उदय भी इस तरह से फलता है। तो ये अपन ने तीसरी लाइन का अर्थ देखा था। अब चौथी लाइन को फिर से अपन आगे पढ़ते हैं। पापों में तो लिप्त न होवे, पुण्य भलो नहीं माने जो, पर्याय को ही स्वभाव न जाने, नहीं ध्रुव दृष्टि विसारे जो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पापों में तो लिप्त ना होवे, पुण्य भलो नहीं माने जो, कि पापों में तो ज्ञानी जैन होते हैं, सच्चे जैनी जो होते हैं वो पापों में लिप्त नहीं होते। उसका कल अपन ने अर्थ किया था, पाप तो उनके जीवन में होते हैं, गृहस्थ दशा है जो भूमिका में जहां खड़े हैं वहां पर पाप तो होते हैं, लेकिन पापों में लिप्त नहीं होते। उस पाप के होने पर पापी अनुभव नहीं करते, वो उस समय भी अपने आप को आत्मा अनुभव करते। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके। पापों में तो लिप्त ना होवे, अर्थात वो पाप तो होते हैं जीवन में लेकिन पापी अनुभव नहीं करते। पुण्य भलो नहीं माने जो, अर्थात पुण्य क्रिया भी गृहस्थ की भूमिका में होती है, शतावश्यक के परिणाम होते हैं, व्रत उपवास के परिणाम होते हैं, लेकिन उन परिणामों से होने पर उस परिणाम को भला नहीं मानते। कल इसका अपन ने विस्तृत अर्थ किया था, पुण्य भलो नहीं माने जो अपन ने दृष्टांत दिया था कि 4 गुंडों ने उस महिला को पकड़ा और फिर वही सज्जन पुरुष आकर के उसकी पिटाई लगाई और फिर वही लोग उसको माने पाप भाव पुण्य भाव पाप भाव में ले जाता है। इसका अपन ने कल दृष्टांत देखा था। अब आज थोड़ा सा और खुलासा इसके अंदर करना है। पर्याय को ही स्वभाव न जाने, 3 चीजें आपको पढ़ानी पड़ेगी इसके लिए मेरे को। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। नाम सुना है आपने? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। क्या 3 बातें समझनी पड़ेगी, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? जो एक रूप रहने वाला स्वभाव होता है उसको कहते हैं द्रव्य। और उत्पाद व्यय, कि उत्पाद व्यय मीन्स क्या? जिसमें चेंजिंग होता है, जन्म होना और मरण होना। ये किसमें होता है? पर्याय के अंदर होता है। ये देह का हमको संयोग हुआ तो इसको कहा जाता है जन्म, और देह का वियोग होने पर जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मरण। समझ में आई बात? ये बात तो समझते होंगे। और जो रहने वाला है, जो का त्यों रहने वाला है, जो कभी भी बदलता नहीं, उसको क्या कहते हैं? द्रव्य। जैसे मैं आपको दृष्टांत देकर के समझाऊं कि आपके पास एक हार है, उस हार को तोड़ करके आपने कंगन बनाए, तो हार की पर्याय का हुआ व्यय और कंगन की पर्याय का हुआ उत्पाद। अब समझ में आई बात? हार का हुआ व्यय, कंगन की पर्याय का हुआ उत्पाद, लेकिन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? सोना। वो सोना नहीं बदला, हार बदल करके कंगन बन गया, कंगन बदल करके करदोना बन गया। ये पर्याय बदलती रहती है, डिजाइन बदलती रहती है, लेकिन जो उसका जो स्वभाव है, क्या है उसका स्वभाव? कि सोने का जो पीलापन है, वजन है, चिकनापन है, उसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं होती। तो पर्याय को ही स्वभाव न जाने, कि पर्याय जो है जो डिजाइन है, उस डिजाइन को स्वभाव मत जानो, उसको डिजाइन ही जानो। जो कल अपन ने एक अर्थ किया था, उस एक शब्द लिया था रोल। रोल को रोल जानो, डिजाइन को डिजाइन जानो, पर उनको द्रव्य मत जानो। एक रूप रहने वाला नहीं है, डिजाइन बदलती रहती है लेकिन सोना नहीं बदलता। जैसे शक्कर का स्वभाव क्या है? शक्कर का स्वभाव मीठा, नमक का स्वभाव खारापन, नींबू का स्वभाव खट्टापन, शेर का स्वभाव, तो बताएगा शेर का स्वभाव क्या होता है? शेर का स्वभाव कैसा होता है, कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेस करे। शेर का स्वभाव क्या होता है? हाँ जी बोलिए, शेर का स्वभाव क्या होता है? भैया दहाड़ना। दहाड़ना। इनका कहना है दहाड़ना यानी क्रूरता। एक शब्द में ये तो क्रूरता, लेकिन ये शेर का स्वभाव नहीं है, विभाव है। समझ में आई बात?
शेर का स्वभाव ये क्रूरता नहीं है, उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वभाव तो जानना देखना है। ये क्रूरता उसका स्वभाव नहीं, क्रूरता तो उसका विभाव स्वभाव है, समझ बात। क्रूरता ये तो उसका विभाव है, दहाड़ना ये विभाव है। कुत्ते का स्वभाव क्या है, भौंकना। कोई कह रहा होगा भौंकना, कुत्ते का स्वभाव भौंकना नहीं है, जानना देखना है। क्यों, कुत्ता कौन है, कुत्ता जीव है, आप उसको पर्याय से देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है उसका स्वभाव भौंकना है। शेर को पर्याय से देख रहे हो इसलिए उसका स्वभाव लग रहा है दहाड़ना। और अपनी मम्मी का स्वभाव कैसा है, मम्मी का स्वभाव, मम्मी का स्वभाव तो गुस्सा करना है, जब देखो तब गुस्सा करती रहती मम्मी, मम्मी का स्वभाव गुस्सा करना है। और पापा का स्वभाव कैसा है, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं उन टीचर का स्वभाव कैसा है, कि इन सबको अपन पर्याय स्वभाव से देखते हैं। कौन से स्वभाव से देखते हैं, पर्याय स्वभाव से देखते हैं। ये पर्याय स्वभाव है, उनका वास्तविक स्वभाव नहीं है। यहाँ पर बताए ना, पर्याय कोई स्वभाव न जाने, मम्मी क्रोध कर रही है उसका स्वभाव न जाने। ये उसका स्वभाव नहीं, मम्मी का क्रोध करना स्वभाव नहीं है, शेर का दहाड़ना क्रूरता ये स्वभाव नहीं है, उसका तो जानना देखना स्वभाव है। क्या बात कर रहे हो, शेर का जानना देखना स्वभाव है कि हाँ। अब देखो महावीर भगवान के जीव को जब सम्यक दर्शन हुआ था शेर की पर्याय में, और जब वो हिरण के मांस को मैंने हिरण को मार के खा रहा था, और जब दो मुनिराजों ने उपदेश दिया, उसके बाद बताओ कितने जीवों को फाड़ के खाया, उसके बाद खाया था कि नहीं। उसको जैसे ही पता चला मेरा स्वभाव तो जानना देखना है, अब मेरा स्वभाव जानना देखना है तो हिरण का स्वभाव भी जानना देखना है। वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, मेरा द्रव्य भी जीव द्रव्य है, उसका द्रव्य भी जीव द्रव्य है। अब एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य को कैसे मारेगा, कैसे खाएगा। तो जब उसको अपना स्वभाव पता चला, उसके बाद उसने एक भी प्राणी को नहीं मारा, एक भी प्राणी को नहीं खाया। ऐसे ही हम जितनी भी प्राणी हैं उन सबको अपना स्वभाव पता नहीं है कि मेरा स्वभाव कौन सा है। जब आपको पता चलेगा कि मेरा स्वभाव जानना देखना है, तब आपको किसी के प्रति राग द्वेष के परिणाम नहीं होंगे। क्यों, जब जब राग द्वेष के परिणाम होते हैं तो क्या होता है, पर्याय स्वभाव देखते हो, सामने वाले को पर्याय दृष्टि से देखते हो, तब आपको राग द्वेष होता है। मैंने आप लौकिक जीवन में तो आपकी दृष्टि द्रव्य पर ही है। क्या कह रहे हैं, लौकिक जीवन में आपकी दृष्टि द्रव्य पर है। द्रव्य मतलब क्या होता है, लौकिक में द्रव्य मतलब होता है पैसा, धन। आपकी दृष्टि धन के ऊपर है, पैसे के ऊपर है। और यहाँ पर किसके ऊपर है वो बात अपन करेंगे भी। माने लौकिक जीवन में दृष्टि पैसे पर या द्रव्य पर कैसे है, कि देखो जैसे आपको समझाते हैं, जैसे देरानी जेठानी हो और सास बंटवारा करे सोना चांदी का, भाई अपने घर में इतना सोना है, समझो 1 किलो सोना है। अब 1 किलो सोने में से आधा किलो 1.25 किलो तो ऐसा है, मैंने उसमें समझो ना 250 ग्राम सोना तो ऐसा है एकदम नई फ्रेश डिजाइन वाला। आजकल नई डिजाइन जो चल रही है वो आधा उसमें ना 250 ग्राम तो वैसा सोना है। और 750 ग्राम सोना कैसा है पता है आपको, एकदम टूटा फूटा, मैंने पुराने जमाने की दादी के जमाने का सोना, एकदम टूटा फूटा, हार टूटा हुआ है, अंगूठी घिस गई है, ऐसा है। लेकिन वो 750 ग्राम है। अब आप बड़ी बहू हो तो सास कहेगी कि मेरी बड़ी बहू बहुत प्यारी है, मुझे इसको मैं टूटा फूटा दूंगी। अब बताओ आप टूटा फूटा लेना पसंद करोगे कि डिजाइन वाला। अब देरानी क्या कहेगी, अब जेठानी को कह रहे हैं कि ये बड़ी बहू है तो बड़ी को मैं 750 ग्राम जो टूटा फूटा है वो देंगे, और इसको 250 ग्राम नई डिजाइन वाला। बताओ वो लेगी कि नहीं 250 ग्राम डिजाइन वाला, कि नई डिजाइन वाला होने पर भी 250 ग्राम है, और वहां पर पुरानी डिजाइन समझो टूटा फूटा समझो लेकिन 750 ग्राम है। भले ही टूटा फूटा है, उसकी डिजाइन खराब है, तो भी कौन सा लेना पसंद करोगे आप, कि भले ही वो काला हो गया है, पुराना है, खराब है, फिर भी आप 750 ग्राम लेना पसंद करोगे। क्यों, डिजाइन टूटी फूटी है, काली हो गई, सब कुछ हो गया है, लेकिन उस समय भी सोने की वैल्यू तो उतनी ही है। सोना है वो सोना ही रहेगा, कितना ही उसका डिजाइन खराब हो जाए। ऐसे पर्याय को ही स्वभाव न जाने, ये बॉडी का स्ट्रक्चर चाहे जैसा हो जाए, लेकिन अंदर जो ध्रुव स्वभाव है वो कैसा है, वो ज्यों का त्यों रहता है। वो द्रव्य स्वभाव ध्रुव स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है। पर्याय को ही स्वभाव न जाने, नहीं ध्रुव दृष्टि विसारे जो। पर्याय को ही स्वभाव न जाने, इसका अर्थ मैंने आपको बहुत भेद विज्ञान करने की जरूरत है यहाँ पर इस लाइन को समझ करके, कि पर्याय को स्वभाव न जाने,
क्योंकि सामने वाले जीव को अपन पर्याय दृष्टि से देखते हैं, तब राग द्वेष होते हैं, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम होते हैं। और जैसे ही आप उसको द्रव्य, जैसे दिरानी का लड़का और जेठानी का लड़का, ये कब दिखाई देता है? जब आप पर्याय से देखते हो तब दिखाई देता है। लेकिन आप द्रव्य स्वभाव से देखो, दोनों आत्मा है, तो किसी के प्रति भेदभाव का परिणाम नहीं रहेगा। नहीं ध्रुव दृष्टि विसारे जो, नहीं ध्रुव दृष्टि विसारे जो, देखो अभी जो दृष्टांत दिया उसी से पुष्ट करते हैं कि 750 ग्राम सोना और 250 ग्राम सोना, अब आपकी दृष्टि किस पर थी? डिजाइन पर कि सोने पर? कि आपकी दृष्टि सोने पर थी, इसलिए 750 ग्राम सोना लेने के लिए तैयार हुए। जिसकी दृष्टि डिजाइन पर होती है वो ठगे जाते। क्या कह रहे हैं? जिसकी दृष्टि डिजाइन पर होती है वो ठगे जाते हैं। उन्हें बाहर से आप डिजाइन देख लो अच्छी, और फिर बाद में पता चले ये तो खराब है। मैंने पहले जब शादी होती तो क्या होता था पता है? आजकल होता है कि नहीं पता नहीं, कि जब शादी होती थी तो समझो लड़के लड़के के यहाँ से सोना जाना है, लड़की के यहाँ से सोना आना है। अब समझो लड़की वाले सोना लेकर के आए, 60 तोला सोना लेकर के आए। कितना? 60 तोला सोना। अब 60 तोला सोना उन्होंने बोला कि हम देंगे। अब उसमें उन्होंने अंगूठी दी, कंगन दिए, हार दिया, सब कुछ दिया। अब उसमें सोना कम था। मैंने बड़े बुजुर्ग तो होते तो ऐसे उनको वेइंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे हाथ में लेते और पता चल जाता है, अरे ये सोना कम लग रहा है, इनने तो कहे थे 60 तोला देंगे और ये सोना तो कम लग रहा है। अब उनसे पूछा भाई क्या है, सोना आपने 60 तोला बोला था, ये कम लग रहा है। तो उनने कहा वो बनवाने के लिए दिया है, वो अभी बना नहीं है, अभी प्रोसेसिंग में है, इसलिए नहीं लेकर आए। बोले नहीं नहीं, जैसा है वैसा लेकर के आओ, हमको चलेगा। क्यों? अब वो बनानी है तो, कि नहीं हमारी दृष्टि तो उस सोने पर है, अब डिजाइन तो तुम्हारी जानो, लेकिन सोने पर है। अब समझो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि सोना वहां पर चढ़ा दिया, और फिर जाकर समझो लड़के वालों ने सोना चढ़ा दिया, और फिर लड़के वाले मैंने इस तरह से जो व्यवहार होता है। अब जैसे ही देखा उस सोने के ऊपर, अरे ये तो इसके भाभी के नाम का है, ननन का नाम लिखा हुआ है इस पे, अच्छा मतलब इसका नहीं है। अब शादी होकर के बहू जाएगी, फिर वो ले लेगी अपना सोना। लोग कितने चतुर होते, देखते इस पे नाम लिखा हुआ है तो उसका है, ननन का है, इनका नहीं है। तो दृष्टि किस पर है? डिजाइन पर कि सोने पर? कि सोने पर। नहीं ध्रुव दृष्टि विसारे जो, ये ध्रुव दृष्टि जो सोने की दृष्टि है वहां पर दृष्टांत में, वो विसारते नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर चाहे व्रत उपवास करो, स्वाध्याय करो, देव पूजा गुरुपास्ती करो, कुछ भी करो, आपकी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? नहीं ध्रुव दृष्टि विसारे जो, ध्रुव दृष्टि होनी चाहिए, एकमात्र अपने गायक परमात्मा पर दृष्टि होनी चाहिए। यदि उससे दृष्टि सरकी, जैसे दुकानदार होते, चाहे जैसा ग्राहक आए, कोई अम्मा जी आए तो आइए अम्मा जी, कोई बहु कोई पढ़े लिखे आ जाए तो आइए मैडम जी। मैंने जो कोई भी जैसा ग्राहक आता है, दुकानदार वैसी भाषा बोलता है, वैसा ही उसको ट्रीट करता है। ऐसा कहते हैं कि ये साड़ी तो हमको इतने में पड़ रही है, एक काम करो हम समझ लेंगे हमारी बहन ने पहन ली, ये लो तुमको तो इतने में दे रहे हैं। अब चाहे जैसी वो भाषा बोल देगा, और कहेगा बहुत दिनों बाद आए, अब साड़ी लो कि नहीं लो, लेकिन लस्सी पी के जाना पड़ेगा। अब लस्सी पिला देंगे वो। बोलो सोचो, अब वो लस्सी पिला रहे हैं, चाहे जैसी भाषा बोल रहे हैं, फ्री में लेके जाओ, वो फ्री में दे देगा। हाँ ठीक है फ्री में लेके जा, चलो चलो ना। ऐसा बोलने पर भी कि फ्री में लेके जाओ, ऐसा बोलने पर भी कोई फ्री में लेके नहीं जाता। दूसरी बात वो कहता है हमको इतने में नहीं पड़ रही है, चलो नुकसान खा के दे रहे। अब ऐसा भी बोलता है, लेकिन उसकी दृष्टि किस पर होती है? लस्सी पिलाने पर भी दृष्टि किस पर होती है? प्रॉफिट पर। वो कह रहा है लॉस खा के दे रहे हैं, नुकसान खा के दे रहे हैं। अब समझो कोई 5 रुपए का रुमाल लेने के लिए आए, उसको लस्सी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? वो कहेगा साहब 5 रुपए का रुमाल चाहिए, अरे भैया इनको साइड में लेके जाओ, 5 रुपए का रुमाल दे दो। और वो ज्यादा बातें करने लगे, अरे भैया तुम्हें चाहिए तो चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं तो जाओ यहाँ से। 5 रुपए के ग्राहक से ऐसी बात करता है। और कोई कह रहा है 5,000 की साड़ी चाहिए, अरे इनके लिए लस्सी लाओ, इनके लिए पंखा चालू करो, इनके लिए एसी लगाओ, कूलर लगाओ। तो वहां उसको ऐसे ट्रीट करते। क्यों? दृष्टि किस पर है? प्रॉफिट पर है। तो जैसे दुकानदार चाहे जैसी भाषा बोले, लेकिन दृष्टि होती है प्रॉफिट पर। ऐसे ही सच्चे जैनी किसको कहा? कि पर्याय को तो स्वभाव नहीं जानते और ध्रुव दृष्टि को विसारते नहीं। उनकी दृष्टि कहां पर होती है? ध्रुव पर। ध्रुव पर मतलब स्वभाव पर दृष्टि होती है। चाहे जितना कुछ भी हो जाए, परिणमन हो जाए, चाहे शरीर के अंदर अनेक व्याधि आ जाए, रोग आ जाए, पाप का उदय आ जाए, ऐसे पाप के उदय के अंदर भी उनकी दृष्टि तो ध्रुव पर होती। अब देखो
दिगंबर मुनिराज होते हैं, नाना प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ऐसे उपसर्गों के बीच में भी दृष्टि कहां पर है? ध्रुव पर। सीता जी को पाप का उदय आया जंगल के अंदर, सोचो जंगल के अंदर गर्भवती अवस्था में निकाल दिया रामचंद्र जी ने। अब ऐसी दृष्टि में भी क्या हुआ कि पाप के उदय में भी उनको किस पर दृष्टि थी? ध्रुव पर दृष्टि थी। माने ध्रुव दृष्टि नहीं विसारते ज्ञानी, इसलिए ज्ञानी दुखी नहीं होते। हर परिस्थिति के अंदर, चाहे पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, हर परिस्थिति के अंदर उनकी दृष्टि मात्र एक ध्रुव गायक पर होती है। माने यहाँ पर जो बात आई, पर्याय को ही स्वभाव न जाने, पर्याय की बात आएगी। पर्याय स्वभाव भी होता है, एक होता है द्रव्य स्वभाव, एक होता है पर्याय स्वभाव। पर्याय स्वभाव की भी चर्चा होती है। जब तक द्रव्य स्वभाव समझ में नहीं आता तो पर्याय से समझाते, और जब पर्याय का स्वभाव समझ में आ जाए तो ध्रुव दृष्टि कराते, द्रव्य दृष्टि कराते। पर पर्याय में अटकने लायक नहीं है, पर्याय का लक्ष्य करने लायक नहीं है, पर्याय से द्रव्य दृष्टि करने लायक। जैसे आपको सोना देना हो, जैसे कोई कहे हमें सोना चाहिए, डिजाइन हमें नहीं चाहिए, क्या कह रहे? हमको तो सोना चाहिए, डिजाइन हमें नहीं चाहिए। अब बताओ, दे सकते हो? बिना डिजाइन वाला सोना दे सकते हो? कि भाई बिना डिजाइन वाला सोना तो नहीं मिलेगा, उसकी कोई ना कोई तो डिजाइन होगी। भाई हमको पर्याय नहीं चाहिए, हमको तो सीधा द्रव्य चाहिए, सोना चाहिए। जैसे कोई गुण की अपेक्षा से अपन बात करें, कोई कहे हमको सिर्फ मिठास चाहिए, शक्कर की सफेदी आप रख लो, हमको तो सिर्फ मिठास दे दो, दे सकते हो? खाली मिठास दे दो, शक्कर की सफेदी नहीं चाहिए। भैया ऐसे नहीं दे सकते, वो तो पूरी वस्तु आएगी। पूरी वस्तु मतलब द्रव्य के साथ पर्याय भी आएगी। बिना पर्याय का द्रव्य नहीं होता, और जो द्रव्य होता है उसकी पर्याय अवश्य होती है। क्या कहा? बिना पर्याय का द्रव्य नहीं होता, और जो भी द्रव्य होते हैं वो पर्याय होते हैं। जैसे भी सोना आप दोगे तो सोने की कोई ना कोई डिजाइन तो होगी कि नहीं होगी? बिना आकार का सोना कैसे दे दोगे? कोई ना कोई तो आकार होगा कि नहीं होगा? तो आकार से समझाते हैं, डिजाइन से समझाते हैं, ये पर्याय स्वभाव। लेकिन डिजाइन पर आप लुक पर मत जाओ। वो सोना कितने वेटेज का है, देखो बहुत अच्छी डिजाइन हो, अंगूठी हो, एक बढ़िया अंगूठी हो, बहुत अच्छी डिजाइन हो, आपको बहुत पसंद आ रही है, वो कह रहा है 1 लाख की अंगूठी। कितने लाख की? आजकल तो 1 लाख की अंगूठी आ जाती है ना, बहुत मामूली चीज है। 50,000 रुपए तो अभी भाव हो गए उसके, 2 तोले की बनाओ तो 1 लाख की अंगूठी हो गई। अब 1 लाख की अंगूठी वो बोल रहे हैं, और वो तो 1 ग्राम की है। बताओ दोगे कि नहीं दोगे? 1 लाख रुपए, डिजाइन बहुत बढ़िया है लेकिन, और वो तो 1 ग्राम की है। कि भैया डिजाइन पे मत जाओ, उसका वजन कितना है, वेटेज कितना है, उतनी उसकी कीमत है। ऐसे यहाँ पर पर्याय, पर्याय पर लुक पर मत जाओ। ये पर्याय बहुत अच्छी है, मनुष्य पर्याय बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि ध्रुव पर है कि नहीं है? यदि ध्रुव दृष्टि नहीं है और पर्याय कितनी अच्छी हो, बाहर से कोई भी तुम पूजा पाठ स्वाध्याय व्रत उपवास कर रहे हो, लेकिन ध्रुव की दृष्टि नहीं है, तो कह रहे तुम्हारी पूजा पाठ सब कुछ व्यर्थ है, तुम्हारा कार्य नहीं होगा। तो नहीं ध्रुव दृष्टि विसारे जो, ये लाइन का अपन ने अर्थ किया। अब आगे की पंक्ति को देखते अपन। भेद ज्ञान की निर्मल धारा, अंतर माही बहावे जो, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, निज मन माही विचारे जो। क्या कह रहे यहाँ पर? भेद ज्ञान की निर्मल धारा, अंतर माही बहावे जो। सच्चा जैन किसको कहते हैं? कि जो भेद ज्ञान की निर्मल धारा बहाते हैं उनको सच्चा जैनी कहते हैं। जरा सा पाप का उदय आ गया, दुखी हो गए, जरा सा किसने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए, वो सच्चे जैनी का लक्षण नहीं है। जरा सा किसी से कुछ कहने में आ गया तो मनमुटाव हो गया, मुंह फेर लिया। अब ऐसे जैनी नहीं होते सच्चे जैनी। सच्चे जैनी तो ऐसे होते हैं, हर समय भेद ज्ञान की निर्मल धारा बहाते। समझी बात? भेद ज्ञान की निर्मल धारा, ये सीखना है तो ज्ञानियों से सीखो। सच्चे जैनी जो होते हैं उनसे सीखो कि कैसे भेद ज्ञान की धारा बहाते। सतियों से सीखो, महापुरुषों से सीखो। चाहे जैसा कर्म का उदय आ जाए, उस कर्म के उदय में भेद ज्ञान करते। अपन क्या करते? कर्म के उदय में भेदभाव करते। इनने हमारे साथ बुरा किया, अब हम माने लोग तो 10-10 साल पुरानी बातें याद रखते। कैसे? जैसे शादियों में जाते, अब किसी के यहाँ पे गए और फिर सब व्यवस्था में इतने व्यस्त होते हैं, अब वहां पर जो बुलौआ का ग्लास होता है, 8 रुपए का गिलास नहीं दिया, अब फिर सब लोग को ग्लास मिले, उनको ही नहीं मिला। अब फिर
10 साल बाद उनके घर पे इनविटेशन कार्ड लेकर के गए, वो बोले हमारे यहाँ पे शादी है, आना। हम नहीं आ रहे, तुम्हारे वहां पर आए थे पिछले 10 साल पहले, तब 8 रुपए का गिलास नहीं दिया था हमको अबे तक नहीं मिला, कोई ने पूछी तक नहीं आपको मिला कि नहीं मिला। अब सोचो 10 साल पुराना वो 8 रुपए का गिलास नहीं मिला, अभी तक उसके गीत गा रहे। इसका मतलब 8 साल तक आप इधर रख रहे थे, हमको गिलास नहीं मिला, हमको गिलास नहीं मिला। जब भी वो मेहमान की बात याद आए या उनके रिश्तेदार की बात आए, हमको गिलास नहीं मिला। अब 10 साल तक वो गीत गा रहे। सोचो तो 10 साल तक आपने क्या किया? भेद ज्ञान तो किया ही नहीं। माने जरा जरा सी बात में भेदभाव कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ कह रहे भेद ज्ञान की निर्मल धारा। हाथी जो होता है, हाथी माने अज्ञानी जीवों को पशु जैसा कहा है। क्या कहा है? अज्ञानी को पशु। क्यों? पशु है वो भेद विज्ञान नहीं कर पाते, हालांकि भेद विज्ञान करते हैं। तो फिर आप कहोगे भी शेर ने कैसे किया, हाथी ने कैसे किया। लेकिन पशु देखो, पशु को दो मैंने पर्याय दृष्टि से देखो तो वो भेद विज्ञान नहीं करते, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखो तो उनके अंदर स्वभाव है भेद विज्ञान का, और वे भी करते हुए भी समझते हैं, सब बातें हैं। लेकिन पशु जैसे कोई अपन कहते हैं ना, अंधे हो क्या, ऐसे हो क्या, वैसे हो क्या, गधे हो क्या, ऐसा बोलते हैं ना, गधे हो क्या, इस तरह माने पशु जैसे कार्य करते हैं। माने पशु को तो जैसा चलाओ वैसे चलते। जैसे आपको दृष्टांत देते हैं, जैसे हाथी को घास के साथ लड्डू मिला करके दो, अब उस हाथी को क्या लगेगा कि ये लड्डू है वो मीठा है। अब उसके अंदर घास मिली हुई है, घास कैसी है कि घास का स्वभाव फीका है, और उसके अंदर जो लड्डू मिला है वो मीठा है। अब दोनों को मिक्स करके दिया तो उसको क्या लगता है? घास ही मीठी है। उसको क्या लगता है? घास ही मीठी है, हालांकि दोनों चीज मिली हुई है। माने बहुत सुंदर लाइन आती है, जैसे हाथी ईख घास दोनों को एक मेक कर खाता है, स्वाद कहो फीके मीठे का सबको साथ चबाता है। ये हाथी की बात। राग और चैतन्य में जिसको भेद नजर नहीं आता है, उसको कैसे मिले आत्मा, वह संसार भ्रमाता है। क्या कह रहे? राग और चैतन्य में जिसको भेद नजर नहीं आता है। हाथी तो घास के साथ मिला हुआ लड्डू खाता था, उसको लगता है घास ही मीठी है। लेकिन ऐसे ही अज्ञानी जीवों की दशा है, राग और चैतन्य में जिसको भेद नजर नहीं आता है, मोह राग देश के परिणाम है, वो मेरे से भिन्न है, और जो जानना देखना जो मेरा स्वभाव है वो अलग है। जब तक ये भेद समझ में नहीं आता, उसको कैसे मिले आत्मा, वह संसार भ्रमाता है। माने जो भेद ज्ञान नहीं करते वो संसार में भ्रमते हैं। भेद ज्ञान की निर्मल धारा अंतर माही बहावे जो। अंतर में माने देखो, बाहर में तो प्रसंग पुण्य पाप के उदय के साता असाता के बनेंगे, लेकिन उस समय यदि आपके पास भेद ज्ञान है तो आप उस पाप के उदय में भी दुखी नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं? उस पाप के उदय में भी दुखी नहीं होंगे। मैंने आपको पहले की क्लास में एक और बात बता, हाँ उसी को दृष्टांत से बताते कैसे भेद ज्ञान करना है। कि जैसे आप देखो, एक एड आती थी कि एक व्यक्ति सफेद कुर्ता तीसरे मंजिल पर सुखाता है, और सुखाते सुखाते वो कुर्ता उड़ करके दूसरे मंजिल पर एक व्यक्ति वहां पर गमले में पानी डाल रहा था। तो उस गमले में पानी डालने वाले व्यक्ति पर ये गिरा, उसने गमले वाले हाथ से, मिट्टी वाले हाथ से ही कुर्ता उठाया और ऊपर की ओर फेंकने की कोशिश की। वो कुर्ता उड़ करके फिर एक पहले मंजिल के ऊपर एक लड़की फेस पैक लगा रही थी, फेस पे सब लगा रही थी, तो वो सब जो पाउडर वाले क्रीम वाले हाथ थे उसी हाथों से उसने छू लिया। मुल्तानी मिट्टी लगा रही थी, समझो उसी हाथों से छू लिया। अब उसने वो कुर्ता फेंक दिया, क्योंकि उसकी फेस पे गिरा तो वो फेंक दिया नीचे। नीचे पहले वाले पर एक और अम्मा जी अचार बना रहे थे, अब वो अचार वाले हाथ से, हल्दी वाले हाथ से वो कुर्ता छुआ और फिर उनने नीचे फेंका। नीचे एक बच्चा साइकिल सुधार रहा था, अब साइकिल सुधारने के हाथ से, चेन वाले हाथ से ही उसको छू लिया। अब ऊपर वो तीसरे मंजिल वाला व्यक्ति चिल्ला रहा है, ए भैया हमारा कुर्ता है। तो छोटा सा बच्चा बोला, अंकल टेंशन क्यों लेते हो, सर्फ एक्सल है ना। क्या बताया? चाहे जितना मैला हो गया हो कपड़ा, चाहे जैसे दाग हो गए हो, लेकिन सर्फ एक्सल है ना। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज कहते हैं, चाहे जैसा पाप का उदय आ जाए, तेरे पास भेद ज्ञान है ना, तू भेद ज्ञान करना, तेरा भगवान आत्मा है ना, कैसे ही पाप का उदय आ जाए भेद विज्ञान करो।
ये पाप का उदय पाप के उदय में है, कर्म का उदय कर्म के उदय में है, मेरे में नहीं। तो जो ऐसा भेद विज्ञान करते वो दुखी नहीं होते। जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन ज्ञानियों को भेद माने अपने को दुख ही कहाँ पर है, सच बताए तो दुख कहाँ पर है बताओ? अपना दुख दुख नहीं है। सीता जी को जंगल जंगल में छोड़ दिया था, अंजना जी को ससुराल से तो निकाल दिया, पियर वाले भी रखने वाले नहीं। अब जंगल के बीच में देखो कैसे रह रहे, यहाँ पर नासिक के पास अंजनेरी पर्वत है, वहां पर रहे हो। सोचो ऐसे पाप के उदय के अंदर भी भेद ज्ञान की निर्मल धारा, कैसी धारा कह रहे हैं? निर्मल। हम तो क्या करते हैं, प्रवचन सुनते जाते हैं, क्लास सुनते जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा नल आते ना, नल नल आते, अब नल कई लोगों नहीं समझते, नल आते मतलब पानी जब आता है तो फिर कभी ओवरफ्लो हो जाती टंकी, तो नाली में जब पानी बहता है तब देखना ऊपर ऊपर तो निर्मल पानी बहता रहता है, लेकिन नीचे मल रहता है। देखा आपने, ऊपर ऊपर साफ पानी निकलता है, ये तो कल देख लेना आप। तो ऐसे पानी बहता रहता है, नीचे मल रहता है। ऐसे हम ऊपर ऊपर से तो स्वाध्याय करते जाते हैं, सही बात है, भेद विज्ञान करना चाहिए, पाप का उदय पुण्य का उदय, सब बातें ऊपर ऊपर से तो बोल देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, भेद विज्ञान का जब समय आता है तो भेद विज्ञान नहीं करते। और ज्ञानी क्या करते हैं? भेद विज्ञान करते हैं। भेद ज्ञान की निर्मल धारा अंतर्माही बहावे जो, जैसे आपका नुकसान हो गया, 1 लाख का नुकसान हो गया, 2 लाख का नुकसान हो गया, कितने ही पैसों का नुकसान हो गया, पैसों का नुकसान होने पर भी आप भेद ज्ञान की आपके पास धारा होगी। तो शास्त्र बड़े पंडित साहब कहते हैं कि आप पाप का उदय आ जाए, असाता का उदय आ जाए, यदि आप भेद विज्ञान नहीं कर पाते तो ये स्वाध्याय की निरर्थकता है। क्या कहा? यदि आप स्वाध्याय करते हो और पाप के उदय में भेद विज्ञान नहीं कर पाते तो ये स्वाध्याय की निरर्थकता है। स्वाध्याय की निरर्थकता क्यों? क्यों आपने यो स्वाध्याय किस लिए किया था कि पाप का उदय आए चाहे जैसा उदय आ जाए हम भेद विज्ञान करेंगे। यदि भेद विज्ञान नहीं कर पाते, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो अच्छे गाने वाले होते, सिंगर होते, और भी कोई लोग होते हैं, अब जिस दिन कंपटीशन हो उसी दिन गा नहीं पाए तो क्या होगा? आपकी कोई भी कंपटीशन हो किसी भी चीज, उसी दिन आप वो काम नहीं कर पाओ तो क्या होगा? माने अपने पास बहुत अच्छा हॉर्स है, घोड़ा है, अब वो घोड़ा अपन बहुत अच्छा राइडिंग कर रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस भी घोड़े पे अपन ने बहुत की, लेकिन पहले ऐसा होता था, दशहरा का दिन आता ना, अभी दशहरा आएगा, दशहरा पड़ेगा अभी दशहरे के दिन ऐसा होता था, वो घोड़ों की ऐसे रेस होती थी। अब दशहरे के दिन ही घोड़ा नहीं दौड़े तो क्या काम था? समझ रही बात? दशहरे के दिन ही घोड़ा नहीं दौड़े तो क्या काम का? हमारा घोड़ा तो रोज दौड़ता है, हमारा घोड़ा तो रोज दौड़ता है, लेकिन दशहरे के दिन नहीं दौड़े तो क्या बात, क्या काम का? ऐसे ही हम रोज स्वाध्याय करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन पाप का उदय आ जाए तो भेद विज्ञान ना हो तो किस काम का? ये तो हो गई पाप के उदय की बात। पुण्य के उदय में भी भेद विज्ञान करने लायक। ये पुण्य का उदय है, ये भी सदा नहीं रहेगा। ये पुण्य के उदय के बल पर मैं नहीं हूं, आज आपके कान अच्छे चल रहे हैं, क्लास सुनने में आपको अच्छा उपयोग लग रहा है, कान से अच्छे से जिनवाणी सुन रहे हो, आंखों से आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, ऐसा पाप का उदय आएगा कि आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा, तब क्या करोगे? कि अब तो सुन ही नहीं पाते, पहले बहुत प्रवचन सुनते थे, अब सुन ही नहीं पाते। पाप का उदय आया तो आपको क्या हुआ? सुन नहीं पा रहे हो, तो सुन नहीं पा रहे तो भी दुखी होने लायक नहीं है भाई। जीवन भर जो सुना है उसको गुनो। भेद ज्ञान की निर्मल धारा अंतर्माही बहावे जो, कि जो भेद ज्ञान की निर्मल धारा बहाते हैं, भेद विज्ञान करते हैं, उनको हर समय भेद ज्ञान बढ़ता है। नहीं तो पाप का उदय जरा में अपन दुखी हो गए, इससे दुखी होने लायक नहीं है। इस पाप के उदय के अंदर हर समय भेद विज्ञान कर। देखो बड़े पंडित साहब का एक वाक्य और आता है, सावधान हर समय रहे, सावधान माने अपना काम स्वयं पर करे, सॉरी अपना काम समय पर करे और भेद विज्ञान हर समय करे। क्या कहा? अपना काम स्वयं पर माने हर काम जो अपने होते हैं वो समय पर करे, और भेद विज्ञान हर समय करे, माने उतना भाव ये समझना कि भेद विज्ञान हर समय करने लायक है। अगर भेद विज्ञान हम हर समय नहीं करते तो फिर हमारे स्वाध्याय की ये निरर्थकता है। अगली लाइन, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, निज मन माही विचारे जो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, जगत में कोई इष्ट पदार्थ भी नहीं है। हाँ ये लाइन नीचे उन्होंने बताई है, भयभीत कभी ना रहे, सावधान हर समय रहे, माने भेद विज्ञान हर समय करे, भाव इतना बनता है। तो यहाँ पर क्या समझा रहे? इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में, कि जगत में कोई इष्ट पदार्थ भी नहीं है
और कोई अनिष्ट पदार्थ भी नहीं है। जितने भी जीव दुखी होते हैं एक तो भेद विज्ञान के अभाव में और इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके, ये देरानी अच्छी नहीं है, ये जेठानी अच्छी नहीं है, ये मम्मी अच्छी नहीं है, ये सास अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो इस तरह के अपन इष्ट अनिष्ट कल्पना करके दुखी होते हैं। इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में, क्योंकि जगत के अंदर कोई इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। आपको इष्ट अनिष्ट लगता है, जो आप पूजन की पंक्तियों में अगर पढ़ते हो, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह सच्चे मन की वृत्ति है। सही बोल रहे हैं, झूठे मन की वृत्ति है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे या झूठे मन की वृत्ति है। और हमको तो क्या लगता है कि नहीं भैया ये अच्छे ये बुरे, ये अच्छे बुरे की जो कल्पना करते हैं, राग द्वेष करते, कह रहे इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में, कि जगत में कोई इष्ट भी नहीं है कोई अनिष्ट भी नहीं है, सारे जगत के जीव है, ज्ञाता दृष्टा है। हम भी ज्ञाता दृष्टा है, तुम भी ज्ञाता दृष्टा हो। जब तक आप अपनी को ज्ञाता दृष्टा नहीं देखोगे, अपने को जाननहार नहीं देखोगे, तब तक आपको जगत का परिणमन इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती रहेगी। यदि आप सच्चे जैनी हो तो ये सच्चे जैनी के लक्षण नहीं है। अपन जो चर्चा करें ना, ये सच्चे जैन का लक्षण है कि जो हर समय भेद ज्ञान करते हैं, भेद ज्ञान की निर्मल धारा अंतर माही बहावे जो, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में निज मन माही विचारे जो, कि जगत में कोई इष्ट भी नहीं है कोई अनिष्ट भी नहीं है, और ऐसे भेद ज्ञान की जो निर्मल धारा बहाते हैं वो सच्चे जैनी है। अब बताओ आप लोग कैसे जैनी हो, हम कैसे जैनी है? यदि भेद विज्ञान नहीं कर रहे हो तो फिर सच्चे जैनी नहीं हो। एग्जाम के अंदर कम नंबर आ जाए, कोई काम में अपना ये हो जाए, या क्योंकि हर काम सफल नहीं होते। पुण्य के उदय में सारे काम सफल होते हैं और पाप के उदय में विफल होते हैं। अब ये सफल होना विफल होना तो पुण्य पाप के उदय के अधीन है, लेकिन उस समय भी आपकी स्माइल वैसी की वैसी रहे। समझ में आ रही बात? हर समय में आप प्रसन्न रहे, क्योंकि आपको हार भी कुछ सिखाती है और जीत भी कुछ सिखाती है। माने लोग हार जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। हार या जीत दुनिया में कुछ होती ही नहीं, देखा जाए तो हार या जीत मन में है। ठान लो तो जीत है और हार मान लो तो हार है। माने आप भेद विज्ञान करने के लिए हर समय तैयार रहे, चलो इस बार भेद विज्ञान नहीं कर पाए तो अगली बार करेंगे। तो इस तरह से आप, माने पंडित साहब की एक रचना में आती है, असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े दरार, अधिक अधिक उत्साहित हो मानू कभी भी न हार। असफलता की चोटों से माने पाप के उदय से, असफलता के उदय से मन में पड़े ना धरा, कि दुखी ना होवे, भेद विज्ञान करे। और जो ऐसा भेद विज्ञान करते हैं वे ही सच्चे जैनी है। इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करते वे ही सच्चे जैनी है, और ऐसे विचारशील तत्व विचार वाले जीव ही सच्चे जैनी है। इसकी अपन ने चर्चा की, इसकी और चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर।